दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो ज्वलन सवाल, जिन सवालों पर सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए, उस जिम्मेदार मीडिया से पूछे जाने चाहिए जो लोकतंत्र का चौथा खंभा कहलाता है। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है कि ये चौथा खंभा 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के सम्मान को सरकार की चरणों में गिरवी रख देता है। जी हां, ऐसी बात, कड़वी बात मुझे बोलनी होगी। कड़वी बात इसलिए बोलनी होगी क्योंकि इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, अपना सब कुछ बेच दिया पैसे के लिए। देश भी कब बेच देंगे, पाकिस्तान के हाथों, चीन के हाथों, यह भी ना पता चलेगा। बीजेपी से ज्यादा पैसे अगर चीन से मिल जाएंगे, पाकिस्तान से मिल जाएंगे, तो ये उससे भी सौदा कर लेंगे। ऐसी आशंका है और ऐसा विश्वास भी है, क्योंकि जब बीजेपी ऐसा पैसा दे सकती है इनको झूठी खबरें फैलाने के लिए, झूठे सवाल पूछने के लिए और एक तरफा रिपोर्ट दिखाने के लिए, तो वाकई में ये सवाल उठना लाजमी है इनकी देशभक्ति के ऊपर कि ये जो मीडिया है ये वाकई में पैसे का प्रेमी है या देश का प्रेमी है। गद्दार मैं किसी को नहीं कह सकता, सबके अपने अपने अधिकार हैं, सब अपने अपने हिसाब से रिपोर्टिंग डालते हैं दोस्तों। लेकिन यहां सवाल उठ जाता है, यहां सवाल पूछे जाने लगते हैं। जब किसान आंदोलन में आज तक के पत्रकार को दौड़ा दौड़ा करके भगाया जाता है, जब वो किसान लोगों से सवाल पूछ रहा होता है, वो सवाल पूछ रहा होता है जो एसी स्टूडियो में बैठी हुई पत्रकार कैलकुलेट करके सवाल पूछवाना चाहती है किसानों से। लेकिन किसान भी इतना समझदार हो गया है, अनपढ़ व्यक्ति भी समझदार हो गया है, जो लोकतंत्र को जानता है, संविधान को जानता है, वो भी इतना समझदार हो गया है। वो जानता है कि किसके सवालों को जवाब देना और किस तरह के सवाल ये गोदी मीडिया किस तरह से पेश करता है और किस तरह से दिखाता है। जब किसानों के सामने ये पोल खुल जाती है तो आज तक को बेइज्जत होकर के पत्रकारों को भागना पड़ता है। ये वीडियो साथ में चल रहा होगा दोस्तों। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब इस तरह के हालात पैदा हो गए, जो अपने आप को कथित राष्ट्रीय चैनल कहते हैं, अपने आप को कथित 135 करोड़ जनता की आवाज बताते हैं, जो अपने आप को बताते हैं कि हम हिंदुस्तान की आवाज हैं, उस हिंदुस्तान की आवाज को किसान कैसे रौंद देते हैं, उनके सवालों को किस तरह से नकार देते हैं, ये एक देखने वाली बात थी। आज उस मैदान पर, जो बुराड़ी का मैदान था, जहां पर जिस तरह से बेइज्जत किया गया आज तक वाले को, अब अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार, रूबिका लियाकत जैसे पत्रकार, रजत शर्मा जैसे पत्रकार, अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार जो हैं फील्ड में भेज देते हैं उन मासूम लोगों को, उन लोगों को सवाल पूछने के लिए जिनको पता नहीं होता है, वो उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं। और जब उनको सवाल बोला जाता है कि पूछो, और उसको कैलकुलेट ढंग से मोड़ करके पेश किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, पहले तो मीडिया ने यह फैलाना शुरू कर दिया कि पहले मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि साहब ये कांग्रेस प्रायोजित सारा जो है, कांग्रेस प्रायोजित है। बीजेपी आईटी सेल ने भी बोलना शुरू कर दिया और बहुत सारी चीजें चलने निकली, बहुत सारी चीजें चल निकली। लेकिन इस बीच किसी ने यह नहीं बताया उन किसानों का साहस कि जो किसान बैरियर तोड़ते हुए आए थे। लेकिन यहां बीच में अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स भी हावी हो गई। बुराड़ी में पोस्टर लगा दिए गए अरविंद केजरीवाल के। लग रहा था जैसे मीडिया की तरह गिद्ध अरविंद केजरीवाल भी हो गए। इंतजार था कि किसान आएंगे तो हम अपने पोस्टर लगवा लेंगे। लेकिन एक किसान नेता क्या कहता है, जरा वो जितना कह रहे हो उतना अच्छा नहीं है। केजरीवाल ने एक प्रबंध किया है, गेटों पर फोटो अपनी लगा ली है। मामला तो किसान का है, केजरीवाल की फोटो का क्या मतलब, ये फोटो हटा देनी चाहिए। ये तो सभी किसानों की, जो जिसने बॉर्डर तोड़े है, पहले ट्रैक्टर लाया, जिसने करना उसकी फोटो लगनी चाहिए। ठीक है, केजरीवाल ने तो कुछ किया, जिसने संघर्ष किया, जिसने ये इसको कूच किया, जिसने मोदी को दबाया। पहले नाका तो हमने तोड़ा सोनीपत का, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तो दिल्ली का तोड़ा। दिल्ली के बाद एक थानेदार को उठा लिया हमने, थाने का ये ट्रैक्टर पहली दफा आया अंदर। ये ट्रैक्टर पहला ट्रैक्टर है जो दिल्ली में बना, ये ट्रैक्टर हम लेके आए हैं। फिर हमको फड़ लिया, मजनू टिल्ला में फड़ के लेके, फिर जेल में रखा। केजरीवाल ने एक काम बहुत किया, जो स्टेडियम बनाया ना,
वो किसानों के लिए, जेल के लिए काम आए या खेलों के लिए नहीं काम आए। हमको हरिनगर के स्टेडियम ने रखा, उसमें कोई भी राशन नहीं था, ना केजरीवाल की दवाई आए ना मेडिसिन। फिर अकाली दल अमृतसर के संसार सिंह आए, मान साहब की पार्टी के, उन्होंने दवाई दी, खाना दी। फिर कुछ बंदा सरना साहब के आए, फिर और किसी ने दिया नहीं। जब ये इजाजत होगी फिर हमको छोड़ दिया। रात के यहाँ बैठे हैं तो केजरीवाल के आदमी गेड़ा कर रहे थे, ना रात को बिस्तरा मिला ना रात को रहने के लिए। केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ देख रहे हैं, मैं बुरारी में हूँ इस वक्त। जो किसान हैं वो परेशान है, लेकिन दिल्ली सरकार और केजरीवाल तमाम अपनी जो है तारीखें की पुल बांध रही है और किसान यहाँ परेशान है। इस किसान नेता की बात आपने सुन ली होगी दोस्तों। आपको महसूस हो रहा होगा कि किस तरह से पॉलिटिशियन पॉलिटिसाइज करते हैं मुद्दे को, जो पानी देने की बात कर रहे हैं, खाना खिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन रामलीला में इजाजत नहीं दे रहे। रामलीला मैदान पर इजाजत देने की जो अथॉरिटी है वो अरविंद केजरीवाल सरकार के पास है। तो बुराड़ी में क्यों रोका गया, अरविंद केजरीवाल बताएं। ये मोदी पर टाल देना, ये पॉलिटिक्स खेलना, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर किसान मांग रहे हैं रामलीला मैदान, तो अभी तक अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान इशू क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार थोड़ी आएगी इसके बीच में। बुराड़ी मैदान की जो एडवाइस दी होगी, जब प्रशासन ने मांगा होगा तो अरविंद केजरीवाल ने दी होगी। वहां पोस्टर लगवा देते हैं अरविंद केजरीवाल पानी के टैंकर खड़ा देते हैं, 2-3 नेता भेज करके वहां दिखाते हैं कि हम किसानों के बड़े हितैषी हैं। जिस तरह से तुमको 2014 में रामलीला मैदान में अन्ना हजारे को मतलब अनुमति मिल गई थी, तब दिन में क्या फटती है क्या, या पिछवाड़ा फटता है, या मोदी के चमचे बनकर के भी काम करोगे? हद है। ये आदमी कहता था, अरविंद केजरीवाल, हम आम आदमी पार्टी हैं, हम आम आदमी के लोग हैं, हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे। जो पंजाब के किसानों को रामलीला मैदान तक नहीं ले जा सकते, ऐसे व्यक्ति पर लानत है। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया को निकाला गया, इससे पहले जी न्यूज़ के लोगों को भी जलूस निकाल करके किसान लोगों ने विदा कर दिया था और बहुत जम के निकाला था और बाहर तक छोड़ के आए थे, लेकिन किसी के साथ मारपीट नहीं की। जी न्यूज़ या जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार या वो हैं, वो किसान आंदोलन में आपको दिखाई नहीं देंगे। केवल एनडीटीवी के कुछ पत्रकार हैं जो वहां दिखाई देते हैं, जिनकी इज्जत करते हैं किसान। और यहाँ अनोखी तस्वीरें आती हैं, किसानों को खाना खिलाने की तस्वीरें आती हैं, किसानों के साथ खाते हुए मतलब जो जवान हैं उनकी तस्वीरें आती हैं। और फिर एक मुद्दा बीजेपी आईटी सेल छेड़ देता है राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर के। लेकिन उस मसले पर बाद में बात हो सकती है। लेकिन जिस तरह से आज तक का बहिष्कार किया किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने, बाहर का रास्ता दिखाया, वाकई में मज़ा आ गया। वीडियो आप भी देख रहे होंगे, मज़ा आपको भी आएगा और मज़ा आ रहा है तो वाकई इसका आनंद लीजिए, लुत्फ़ उठाइए। और लुत्फ़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र की आवाज़ में किसान एक ऐसा प्रहरी बनकर आ रहा है, चौकीदार बन के आया। असली चौकीदार, नकली चौकीदार का तो मुझे पता नहीं कहाँ है वो जो बोलता था मैं चौकीदार हूँ, लेकिन किसान लोकतंत्र का चौकीदार बन के आया है। और चौकीदार जो है हिसाब मांग रहा है दिल्ली के अंदर घुस के। तो इस चौकीदार का साथ देना आपका काम है, आपका कर्तव्य है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों से अपील करना चाहूँगा, और दोस्तों आपसे भी अपील करना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। गोदी मीडिया के चेहरे से नकाब उठाना जरूरी है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।